हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के पेशेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो किया जाता है, ब्लड ट्रोपोनिन लेवल्स। ये टेस्ट क्या है, इसकी क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, किन पेशेंट्स में किया जाता है और इसके क्या प्लसेस माइनसेस हैं, प्रोज एंड कॉन्स है, किस पेशेंट्स में पॉजिटिव आता है, किस पेशेंट में नेगेटिव आता है, कितनी प्रेडिक्टिव वैल्यू है, कितने टाइप्स हैं और इसके बेसिस पे डॉक्टर्स को क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपके लिए इसमें क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। आज बात करेंगे ट्रोपोनिन लेवल्स के बारे में। ट्रोपोनिन बेसिकली कार्डियक मसल्स में एक पदार्थ है, एक एंजाइम है जो कि कार्डियक मसल्स के काम करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि ये मसल के अंदर ही रहता है, हार्ट के अंदर ही रहता है। बॉडी की किसी भी ऑर्गन में ये ऑलमोस्ट नहीं देखा जाता है। इसलिए जब कभी भी ये कट ऑफ लेवल से ज़्यादा आता है यानी पॉजिटिव आता है तो उसका प्रैक्टिकल मतलब यही होता है कि व्यक्ति को कोई ना कोई कारण से हार्ट के मसल्स में डैमेज हुआ है, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से, चाहे वो किसी हार्ट के इन्फेक्शन की वजह से, किसी हार्ट के डैमेज की वजह से, किसी हार्ट का एक्सीडेंट में डैमेज होने गया या स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया उस वजह से। मतलब ये जो भी है हार्ट के अंदर है, जब ब्लड में रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब कोई कारण से हार्ट के सेल्स की परत फट गई है, डैमेज हो गया है, इसके अंदर से ये एंजाइम ब्लड में आना या रिसना चालू हो गया है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आ रहा है। तो बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो उसका बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि हार्ट की नली में जब अटैक आता है तो सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाता है। इसकी वजह से सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। सेल्स जब मरना चालू हो जाते हैं तो उसमें से ये एंजाइम निकलना चालू हो जाता है। ज़्यादातर जब किसी को अगर अटैक आता है तो सेल्स मरने का प्रोसेस 30 मिनट्स के बाद चालू हो जाता है। इसीलिए हार्ट अटैक के पेशेंट में तुरंत और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करना 100% अनिवार्य है, क्योंकि ये सेल्स का जो डैमेज होने का प्रोसेस है 30 मिनट में चालू हो जाता है, 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। यदि इस दौरान आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया तो सेल्स को बचाया जा सकता है। अगर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया तो 12 घंटे में सारे सेल्स मर जाते हैं। ये ब्लड एंजाइम जो है 30 मिनट में जैसे सेल्स मरना चालू हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकलना चालू हो जाता है। पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आने के लिए ब्लड में इसको लगभग 4 घंटे जैसा समय लगता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को अगर चेस्ट पेन चालू हुआ, मान लीजिए अगर पेन 12 बजे चालू हुआ, तो अगर हम माने कि 12 बजे ही उसको अटैक आया था तो ब्लड में इसको आने में और पॉजिटिव लेवल्स में, डिटेक्टेबल लेवल्स में आने के लिए कि ब्लड के सारे पैरामीटर्स को जो किट है उससे हम टेस्ट कर सके, उसके लिए लगभग 4 घंटे जैसा समय लगता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक आने के 4 घंटे के बाद यूजली इसका सैंपल लिया जाता है। उससे पहले अगर आप सैंपल लेंगे तो भले व्यक्ति को हार्ट अटैक भी है, लेकिन अगर टेस्ट नॉर्मल आता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, अगर पॉजिटिव आता है, मैसिव अटैक है और बहुत जल्दी एंजाइम ब्लड में आ जाता है तो पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव टेस्ट की वैल्यू है। लेकिन नॉर्मल अगर टेस्ट आता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि टेस्ट जल्दी कर लिया गया। ब्लड सैंपल उसमें जो हमने ब्लड लिया उसमें ट्रोपोनिन को रिलीज़ होने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए ट्रोपोनिन टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू यही है कि हार्ट अटैक को ये डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन पेन चालू होने के 4 घंटे के बाद इसका पॉजिटिव आना चालू होता है। 4 घंटे के बाद एक बार अगर पॉजिटिव आना चालू हो गया तो ये ब्लड में 14 से 21 दिन तक पॉजिटिव रहता है। तो यानी कि अगर किसी को अटैक आ जाता है तो उसके अगर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी अगर हम टेस्ट करना चाहें कि 15 दिन पहले जो पेन था वो हार्ट अटैक था या नहीं था, तो भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 20-25 दिन के बाद जब ये बिल्कुल डाउन हो जाता है या 20 दिन के बाद जब ये लेवल्स बिल्कुल लो चले जाता है तो उसके बाद आप टाइम नहीं कर सकते कि 20 दिन पहले कर किसी को अटैक आया था तो वो फ्रेश था या नहीं। यानी कि अटैक आने से जब तक एंजाइम एलिवेटेड है और धीरे धीरे करके वो कम हो रहा है, उस लेवल तक या टाइम तक अगर आप इस टेस्ट को करते हैं तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक था। उसके बाद या पहले अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ये टेस्ट रॉन्गली नेगेटिव आ सकता है, जिसकी मदद से आपको डिटेक्ट करने में दिक्कत होगी। ईसीजी चेंजेस और इको चेंजेस का ऐसा नहीं है। ईसीजी चेंजेस यूजली अटैक आने के तुरंत ही चालू हो जाता है, 15-20 मिनट में चालू हो जाता है और लाइफ टाइम कई बार चेंजेस परसिस्टेंट रहते हैं। अगर हार्ट में कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है तो, अगर माइनर अटैक आया जिसकी वजह से हार्ट में कोई डैमेज नहीं हुआ है तो वो ईसीजी चेंजेस परमानेंटली परसिस्ट नहीं करेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मेजर अटैक है तो वो ईसीजी चेंजेस लाइफ टाइम परसिस्ट करते हैं और ईसीजी में आप आज से 5 साल 10 साल बाद भी वो चेंजेस को देख सकते हैं कि कभी पेशेंट को अटैक आया था, कितने टाइम पहले आया था वो आप टाइम नहीं कर सकते,
लेकिन आप कुछ टाइम पहले अगर किसी को अटैक आया था तो आप ईसीजी पर लाइफ टाइम उस चेंजेस को देख सकते हैं। ट्रोपोनिन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड सैंपल, हम वीनस सैंपल लेते हैं। नॉर्मली अगर किसी का बीपी शुगर, नॉर्मली अगर किसी का शुगर या कोलेस्ट्रॉल या कोई भी चीज़ का जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं, वैसे एक सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है। ट्रोपोनिन वैल्यूज़ जो है वो 3 तरीके की होती है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। नॉर्मली ट्रोपोनिन सी एक ट्रोपोनिन का वेरिएंट है जो कैल्शियम को बाइंड करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, और ट्रोपोनिन आई जो है मसल फाइबर्स को पुल करने का काम करता है, और ट्रोपोनिन टी जो है प्रोटीन्स को अंदर एंकर करता है, और इसको एक सेपरेट प्रोटीन बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन, इसको बाइंड करने के लिए काम करता है। तो ये 3 तरह के ट्रोपोनिन्स होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में जो ट्रोपोनिन कराया जाता है लैब्स में वो ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी है, वो ज़्यादातर कराए जाते हैं लैब्स में। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सिमिलर रहते हैं। बस ये है कि ट्रोपोनिन टी थोड़े ज़्यादा टाइम तक ब्लड में परसिस्ट करता है, और उसकी वैल्यूज़ आपको 14 से 21 दिन तक भी ब्लड में पॉजिटिव मिल सकती है। ट्रोपोनिन आई थोड़ा जल्दी उसका कर्व कम हो जाता है। बाकी अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है दोनों ही ट्रोपोनिन, है दोनों ही कार्डियक मसल से निकलने वाले एंजाइम्स, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी सेम है, पर उनका थोड़ा सा बनने का और निकलने का कर्व पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो, घबराहट, पसीना हो, चक्कर हो या हार्ट अटैक के कोई भी सिम्टम्स हो, छाती में दर्द हो, तो डॉक्टर आपका ये टेस्ट कराएगा। ये रूटीन ब्लॉकेज को देखने के लिए टेस्ट नहीं है। कई लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि क्या इस टेस्ट से हम ब्लॉकेज को जज कर सकते हैं, किसी को 60, 70, 80% या 95% ब्लॉकेज भी है तो क्या हम इससे जज कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ मसल का डेथ जब होता है तभी पता करेगा। और मसल का डेथ कब होगा? जब नली 100% बंद हो जाएगी तो ही मसल का डेथ होना चालू होगा। तो ये सिर्फ हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकता है, ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट काम नहीं आता। इनफैक्ट ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट होता ही नहीं है। कई लोग हमारे को ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरा लिपिड प्रोफाइल इतना है, इसका मतलब मेरे को ब्लॉकेज ऐसा हो गया है कि नहीं, मेरे को LDL लेवल्स 180 है तो क्या मुझे ब्लॉकेज हो चुका है? ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका LDL लेवल ज़्यादा है तो आपको ब्लॉकेज होने का चांस ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन कोई ब्लड टेस्ट से आप उसको कंफर्म कर सकते हो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ब्लड टेस्ट से आप खाली हार्ट अटैक को कंफर्म कर सकते हो, वो भी तब जबकि हार्ट अटैक आया हुआ हो। तो ट्रोपोनिन लेवल्स को ज़्यादातर नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर में कैलकुलेट किया जाता है। रिसेंटली HS ट्रोपोनिन करके कैलकुलेट की नया टेस्ट आया है, उसमें और ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है पहले जो कन्वेंशनल ट्रोपोनिन लेवल्स थे उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए कई जगह पे आपको लैब के जो वैल्यूज़ है वो बहुत वेरिएशन मिलेंगे। कई जगह जो पुराने टाइप का ट्रोपोनिन है उसमें 0.01 से ज़्यादा का ट्रोपोनिन पॉजिटिव है तो उसको कट ऑफ माना जाता है और पेशेंट को पॉजिटिव रिपोर्ट किया जाता है। जबकि HS ट्रोपोनिन में थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें 20 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर के आसपास से अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। पुराने टाइप की वैल्यूज़ मतलब उसके कंपैरिजन में ही ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए 20-30 अगर किसी का कट ऑफ के आसपास आया है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। उसमें पुराने वाले में 0.01 से ज़्यादा अगर किसी को ज़्यादा है तो पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन का थोड़ा सा ये भी है कि फॉल्स पॉजिटिव आने का चांस भी थोड़ा रहता है। तो अगर किसी को 20 का कट ऑफ है और अगर 20,000 आया है तो डेफिनेटली हार्ट अटैक है, फिर तो कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। अगर कट ऑफ से बहुत ऊपर चला गया वैल्यूज़ तो फिर तो वो हार्ट अटैक है। लेकिन अगर 20 के आसपास ही है, यानी 20 का कट ऑफ है और 25 आया है, 30 आया है, 35 आया है, तो आपको उस समय फिर एंजियोग्राफी करके कंफर्म करना पड़ता है या दूसरे टेस्ट करके कंफर्म करना पड़ता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है कि नहीं। उसमें आप कोई और तरह से उसको रूल आउट कर नहीं सकते कि उसमें बॉर्डर लाइन टेस्ट है तो वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, ट्रू पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में आपको फर्दर इवैल्यूएशन करके ही उसको कंफर्म करना पड़ता है। अगर बहुत हाई टाइटर्स है, 30,000 40,000 है, तो फिर बिना एंजियोग्राफी किए आप बता सकते हो कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। उसके गलत होने का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। माइल्ड पॉजिटिव केसेस में आपको हार्ट फेलियर है, किडनी का प्रॉब्लम है या दूसरी चीज़ों को भी रूल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं। ज़्यादातर किसी अगर हार्ट के में सूजन हो जिसे मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, हार्ट के चारों जो झिल्ली उसमें सूजन हो जिसे पेरिकार्डिटिस बोलते हैं, हार्ट के जो अंदर की लेयर है उसमें सूजन हो जिसे एंडोकार्डिटिस बोलते हैं, कोई कार्डियोमायोपैथीज हो, कोई हार्ट फेलियर हो या स्टेबल एंजाइना के पेशेंट में भी अगर माइनर अटैक हो तो भी आ सकता है पॉजिटिव। कभी कभार रेयरली बहुत किसी ने बहुत ज़्यादा इंटेंसली एक्सरसाइज की हो या उसको बॉडी में बर्न्स हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो या बहुत हाई लेवल का किसी को अगर
डायबिटीज़ हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो, बहुत एक्सटेंसिव इन्फेक्शंस हो, तो ये सारी चीज़ों में भी थोड़ा माइल्ड पॉजिटिव आ सकता है ट्रोपोनिन। पर ऑब्वियसली अगर हाई टाइटर्स आ रहा है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी हार्ट अटैक की ही है। अगर लो टाइटर्स में थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को देखने की ज़रूरत है। मीडियम लेवल्स में यानी कि अगर 20 का कट ऑफ है और 100-200 के आसपास आ रहा है तो फिर आपको फर्दर इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को सोच के चलने की ज़रूरत है कि ये ट्रू पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। ओवरऑल ट्रोपोनिन एक ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें सिंगल एक टेस्ट करके आप 100% श्योर शॉट बोल सकते हो, पर हाँ इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू काफ़ी अच्छी है बड़े अटैक्स के लिए। छोटे अटैक्स को ही डिटेक्ट कर सकेगा ऐसा मुश्किल है, खासकर अनस्टेबल एंजाइना जिसे हम छोटा अटैक बोलते हैं कि नली थोड़ी देर के लिए बंद हुई लेकिन टिश्यू डैमेज नहीं हुआ, तो उसमें वो नेगेटिव आएगा। यानी पॉजिटिव रिपोर्ट अगर आ रही है तो उसकी वैल्यू अच्छी है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो कंफर्म कर रहा है कि हार्ट अटैक है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो रूल आउट नहीं कर रहा कि हार्ट अटैक है। फिर आपको फर्दर टेस्ट करके या एंजियोग्राफी करके या दूसरी चीज़ों को करके उसको कंफर्म करना पड़ेगा। इसकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हाई लेवल्स में, हाई टाइटर्स में काफ़ी अच्छी है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको हर सर्कमस्टांस में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाकी सारे पैरामीटर्स के साथ और बाकी सारे ब्लड रिपोर्ट्स के साथ क्या तालमेल है, क्या कोरिलेशन है, वो देखना पड़ेगा, तभी आप पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हो कि हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली डिटेक्ट करने वाला टेस्ट यही है, तो इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट में आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो तो उसको ये टेस्ट किया ही जाता है। कभी कभी रिपीट सैंपल भी किया जाता है कि पेशेंट का अभी सैंपल किया और नेगेटिव आया तो फिर 12 घंटे या 24 घंटे के बाद रिपीट सैंपल किया जाता है। उसका लॉजिक वही है कि बाय चांस पेशेंट को अटैक 12 बजे आया, आपका पेशेंट 3 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया और आपने सैंपल ले लिया तो उस समय नेगेटिव आया, फिर 24 घंटे के बाद आप रिपीट सैंपल करते हो कि बाय चांस ऐसा तो नहीं कि हमने जल्दी सैंपल ले लिया इसलिए नेगेटिव आया, तो आप रिपीट सैंपल करते हो। या किसी को कभी पेन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो भी आप रिपीट टेस्ट करते हो कि बाय चांस पहले वाले माइनर अटैक में ट्रोपोनिन नहीं बढ़ा हो, दोबारा पेन हुआ तो हो सकता है हार्ट टिश्यू थोड़ा डैमेज हुआ तो ट्रोपोनिन बढ़ा हो। तो इसमें आपको मल्टीपल सैंपल्स में कभी कभार थोड़ा पिकअप करने में मदद मिलती है। कोई पेशेंट को ये समझने में दिक्कत होती है कि भाई थोड़ा सा महंगा टेस्ट है तो बार बार क्यों कर रहे हैं, एक बार अगर नॉर्मल आ गए तो दोबारा क्यों कर रहे हैं, खासकर अगर तब जबकि दोबारा भी नॉर्मल आए तो वो सारी चीज़ों को जज करने के लिए रिपीट ट्रोपोनिन किया जाता है। कभी कभी क्या है, एंजियोप्लास्टी के बाद भी एंजाइम थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के दौरान भी कई बार छोटी मोटी नलियों में थोड़ा बहुत क्लट माइग्रेशन हो सकता है, उसको पेरी प्रोसीजरल इन्फेक्शन बोलते हैं। हालांकि उससे कोई सिग्निफिकेंट हार्ट को डैमेज होता है वैसा नहीं है, पर ज़्यादातर केसेस में थोड़ा बहुत एंजाइम लेवल हार्ट अटैक के पेशेंट्स में या रूटीन एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स में या कोई भी कार्डियक सर्जरीज के दौरान भी थोड़ा बहुत एंजाइम लेवल पॉजिटिव आ सकता है, तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने बात की कि ट्रोपोनिन टेस्ट क्या होता है, बेसिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। यदि जो लोग बहुत टेक्निकल डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं, थोड़ी में जिस्ट या समरी के लिए लोग कई बार हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शॉर्ट में बताओ, हमें इतना टेक्निकल नहीं जानना है, तो वैसे लोगों के लिए हमने यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत सारे अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसमें 1 मिनट में हम चैनल की टॉपिक के बारे में ब्रीफ समरी आपको देते हैं। आप उसको देख के उसका लाभ ले सकते हैं, और जो लोग इस बीमारी से डायरेक्टली लिंक करते हैं उनको वो पूरा डिटेल वीडियो देखने से फ़ायदा हो सकता है। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।